नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक लोक कथा। लोक कथा सुनाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इस कथा को लोक कथा को पूरा सुने, अंत तक सुने। पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको एक राजस्थानी लोक कथा। रामफूल किसान अपने गाँव से शहर में सौदा खरीदने के लिए निकला था। उसने सोचा था कि घर के लिए जरूरी सामान खरीद लूंगा और थोड़ा सा खेतों के लिए बीज और खाद भी ले आऊंगा। रामफूल के पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि उसने अभी खेत में अपनी फसल नहीं काटी थी। बस यही सोचकर थोड़े से पैसे जेब में डाले और खरीदारी करने निकल पड़ा। बाजार से जरूरी सामान खरीदा, बैलगाड़ी में ले जाकर रख दिया और वापस लौटने लगा। रास्ते में आते हुए उसे एक जगह पर काफ़ी भीड़ दिखाई दी। उसने बैलगाड़ी को एक कोने में लगाया और भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि लोग बारी बारी से सामने एक दुकान में जाते और फिर थोड़ी देर बाद वापस लौट आते। रामफूल को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर लोग इस दुकान में क्या खरीदने जा रहे हैं, और जाते भी खाली आते हैं और आते भी खाली आते हैं। आखिर उसने अपने पास खड़े हुए एक आदमी से पूछा, भैया इस दुकान में क्या मिलता है? मुझे तो इसमें कोई सामान भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग अंदर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। पास खड़े आदमी ने टालने के लिए ये कह दिया कि काका यहाँ अकल बिकती है, तुम भी खरीद ले जाओ। रामफूल के मन में उत्सुकता पैदा हो गई। उसने दुकान के अंदर जाने का निश्चय किया। जाने से पहले उसने अपनी जेब टटोली। कुल 5 सिक्के मौजूद थे, यानी 1-1 रुपए के 5 सिक्के। यह विचार करने लगा कि 5 सिक्के अगर यहीं खर्च कर दिए तो रास्ता लंबा है, खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ेगा, बैलों के लिए चारा भी लाना पड़ेगा। फिर उसने अपना जी खड़ा करके सोच लिया कि अकल तो लेकर ही चलूँगा। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, थोड़ी सी अगर मिल जाएगी तो अपना काम अच्छा चल जाएगा। यही सोचकर वह सीधे दुकान में जा घुसा। किसान जैसे ही दुकान के अंदर जाता है तो देखता है कि एक व्यक्ति टेबल कुर्सी लगाकर काला कोट पहनकर बैठा हुआ था। उसने उस व्यक्ति से राम राम करी। सामने वाले ने भी राम राम का जवाब दिया। रामफूल बोला कि मैंने सुना है कि आप अकल बेचते हो। काला कोट पहनने वाला व्यक्ति हंस पड़ा। समझ गया कि किसान बहुत भोला है और किसी ने इसके साथ में मजाक कर दी है। लेकिन उसने किसान को नाराज नहीं किया। बोला कि भैया जरूरत के अनुसार लोग यहाँ से अकल खरीद कर ले जाते हैं, तुम्हारी जेब में भी पैसे हों तो तुम भी खरीद ले जाओ। रामफूल बोला, बाबूजी ज़्यादा पैसे तो है नहीं मेरे पास, सो आप मुझे 2 रुपये की अकल दे दो। इससे हम दोनों बाप बेटों का काम चल जाएगा। 1 रुपये की अकल से बेटा पढ़ लिख लेगा और 1 रुपये की अकल से मैं खेत में काम कर लूँगा। वकील बाबू हंस पड़े। बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। यह कहकर उन्होंने एक कागज दिया और उस कागज पर कुछ लिखा और कागज को लिफाफे में बंद करके किसान को पकड़ाते हुए कहा कि घर जाकर अपने बेटे से पढ़वा ले। इसमें जो भी लिखा है वैसा करोगे तो फायदे में रहोगे। रामफूल ने वकील साहब को राम राम बोला और अपने बैल जोते और सीधा खेत की ओर जा पहुंचा। बेटा भी पाठशाला से सीधे खेत में आ गया था। तो बैलगाड़ी से सारा सामान उतारने के बाद बेटा बोला, बापू मेरे लिए क्या लाए हो? रामफूल को याद आया। उसने तुरंत जेब में से एक लिफाफा निकाला और बोला, ये काले कोट वाले बाबू साहब ने तेरे लिए भेजा है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। रामफूल का बेटा हरिया खुश हो गया। उसने झट से लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि आज का काम आज करो, अभी का काम अभी करो, और बिना बात किसी से ना लड़ो और ना किसी से डरो। हरिया बोला, बापू काले कोट वाले ने तेरे को ठग लिया। रामफूल भी थोड़ा उदास हो गया और फिर सोचा कोई बात नहीं, बात तो काम के लिए की है इसमें। बस उसके बाद बाप बेटे परिवार सहित सब लोग खेत की कटाई में लग गए। खेत काटते काटते शाम हो गई, सब थक गए। रामफूल की पत्नी सीता बोली, अब अनाज तो निकल ही गया है, अब बोरियों में भरना बाकी है, यह काम सुबह कर लेंगे। रामफूल बोला, 1 रुपये की अकल तो मेरे पास भी है, आज ही सौदा करके लाया हूँ, हम इस अनाज को अभी बोरियों में भरेंगे। रामफूल की बात का किसी ने विरोध नहीं किया। सारे घर वाले बोरियों में अनाज भरने लगे। अनाज भरते भरते आधी रात हो गई। सारा अनाज बोरियों में भर भर के ले जाकर घर जमा कर दिया और फिर तसल्ली से सो गए आराम से। थोड़ी देर में उमड़ घुमड़ कर आसमान में बादल गरजने लगे और ओलों की बरसात शुरू हो गई। चारों तरफ खूब पानी बरसा, लेकिन रामफूल आराम से सोता रहा।
सुबह उठकर देखा तो गांव के बाकी सारे किसान उदास और परेशान थे, क्योंकि वे अपनी फसलें तो काट चुके थे लेकिन उसे उठाकर अपने घर नहीं लाए थे और बारिश पानी में सारी फसलें बर्बाद हो चुकी। सारा अनाज पानी में भीग चुका था। रामफूल ने हरिया को आवाज़ दी। हरिया दौड़कर बाहर आया, बोला कि हाँ बाबू, कैसे आवाज़ लगाई। रामफूल बोला, देख तेरे सामने क्या हो रहा है। हरिया बोला, हाँ बापू, बच्चे बैग लेकर पाठशाला जा रहे हैं। तो रामफूल ने पूछा कि तेरे को नहीं जाना है क्या। हरिया बोला, बापू रात को तो खेतों में काम करते काफ़ी थक गए थे, तो आज नहीं जाऊंगा। तभी रामफूल ने रास्ते में से जा रहे बच्चे को रोका और पूछा, आज तुम सब इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो। बच्चा बोला, गुरुजी आज हमारी परीक्षा लेंगे। इतना सुनते ही हरिया को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बिना कहे दौड़कर अंदर गया और झटपट तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना हो गया। रामफूल ने अपनी पत्नी सीता से कहा, बता मेरे 2 रुपए की अकल का सौदा क्या बुरा था। सीता हंसते हुए बोली, तुम्हारी 2 रुपए की अकल ने हमें हजारों को फायदा पहुंचा दिया। एक तो साल भर के लिए अनाज बच गया, अनाज का एक दाना भी खराब नहीं हुआ और बेटे का साल भी बच गया। सच कहा है किसी ने, अकल जहाँ मिले, जब मिले, जैसे मिले, तुरंत उसे लेकर अपने गांठ में बांध लेना चाहिए और सोच समझकर अकल का इस्तेमाल करके काम करना चाहिए, जिससे जिंदगी सरल और आरामदायक हो।